नमस्कार दोस्तों, राम राम आदाब और सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे यार। और अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो, आपकी सारी चीजें ट्रैक पे चल रही होगी, अगर आप सोच रहे हो तो मेरी वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाते होगे यार और चीजें बढ़ा लेते होगे आगे, थोड़ा कन्विंस हो जाते होगे आने के लिए। तो यार आज बात करेंगे हम एक चीज के बारे में जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग काफी थोड़ा टेंस सा हो जाते हैं। इट्स लाइक अ टबू, इट्स लाइक स्पेशली फॉर द पीपल हु हैवंट बीन अब्रॉड बिफोर। ये एक चीज है कि ये क्या है, समझ सा नहीं आता। मतलब थोड़ा एक एनिग्मा है इस चीज को लेकर के ना, कि मतलब कैसे होता है ये, क्या क्वेश्चन है इसके, मतलब क्या प्रोसेस क्या है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की, कि इमिग्रेशन ऑफिसर क्या पूछेंगे आपसे। आप इंडिया का जो इमिग्रेशन होता है वो क्लियर करना होता है, फिर यूके का इमिग्रेशन क्लियर करना होता है। मैं यूके स्टूडेंट हूँ, मैं यूके आया हूँ तो मैं यूके की बात करता हूँ। बट आई थिंक अगर आप कहीं भी अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो ना यार, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप प्लान कर रहे हो यूके वूके आने की तो स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए वीडियो, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ अपने यूके ट्रैवल एक्सपीरियंस की जब मैं इंडिया से आया था। एंड स्पेसिफिकली इमिग्रेशन पे फोकस करेंगे यार। फ्लाइट्स इन सारी चीज़ों की तो बाद में अलग से कर लूंगा। वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट्स के अंदर, मैं रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी। और आपको भी कर दूंगा, चेक कर लो बाकी वीडियोस। हर किसी से बात करता हूँ मैं बहुत बढ़िया कमेंट्स के अंदर। अगर कोई डाउट वाउट है तो पूछ लेना। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। 21 सितंबर की रात की बात है, रात की तो नहीं शाम की बात है, जब मैंने फ्लाइट ली थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। अब मेरी एमिरेट्स थी और मेरा था इंटरचेंज दुबई में, और दुबई से फिर मेरे को आना था हीथ्रो। सो आई गॉट ऑन द फ्लाइट, आई एंटर द एयरपोर्ट अराउंड 6:30। मेरी फ्लाइट 9:30-10 बजे की थी, पता नहीं ऐसी कुछ था। और मेरे साथ तो थोड़ी बीटी हो गई थी यार। एक चीज़ याद रखना भाई, ट्रैवल बैग में कुछ 33-43 केजीज जो भी आपका वो रहता है, 33 केजीज का एक लिमिट रहता है। तो एक बैग में मत भर लेना 40-42 केजी। अगर आपने एक्स्ट्रा बैगेज लिया है तो उसे ट्रांसफर कर देना। मेरी ये स्टोरी तो बाद में कभी सुनाऊंगा, बट मेरे साथ तो भाई चौथ हो गई थी थोड़ी एयरपोर्ट पे। बट कुछ कुछ कर आके मैं तो भाई निकला हूँ। बैगेज चेक इन कर दिया। सिंपल समझा देता हूँ एयरपोर्ट में होता क्या है। आप जाओगे, आपको अपना बैगेज चेक इन कराना है। एक हैंड बैग आपका होगा, वेट वगैरह का ध्यान रख लेना। ये मैं ट्रैवल वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो उसमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। पैकिंग वैकिंग सामान वामान ये सब। और अभी ये समझ लो, बैगेज चेक इन करा दोगे, फिर आपको जाना होता है। इंटरनेशनल वालों का अलग होता है, नेशनल वालों का अलग होता है। सिक्योरिटी चेक इन करा लो आप पहले। सिक्योरिटी चेक इन करा के आप इमिग्रेशन की तरफ जाओगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जो होती है। अगर आप इंटरनेशनल वाले में घुसोगे, वहाँ पे फिर एक इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, वो आपका देखेगा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट देखेगा आपके थोड़े बहुत। और मतलब इंडियन इमिग्रेशन चल होता है यार। मेरे से तो पूछे क्या करने जा रहे हो, मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी, ये वो। और वहाँ कुछ मांगते वांगते नहीं है। पासपोर्ट देखा, वीजा देखा, स्टैंप कर दिया कि हाँ यहाँ से ये निकल चुका है इस डे पे, ठीक है। तो वो आपको एक स्टैम्प मिल जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप जाओ एयरपोर्ट में, चिलफन काटो अपना जब तक आपकी फ्लाइट नहीं है। थोड़ा घूम वूम लो, टहल वहल लो। ड्यूटी फ्री से कुछ उठाना है तो उठा सकते हो, ड्यूटी फ्री बहुत। दिल्ली का तो देखो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो पसंद आई वो चीज। आई एम गोना मेक यूज ऑफ इट व्हेन आई गो बैक टू इंडिया। बट शॉपिंग वॉपिंग कर लो और बैठो जाके एयरपोर्ट पे, चिलफन काटो, फ्लाइट लो। दुबई पहुंच जाओगे 3-4 घंटे में। जहाँ भी जा रहे हो आपके इंटरचेंज आपके हिसाब से है। अब वहां पे आप यार ट्राई करना ये चीज कि आपको मतलब खुद से एक्सचेंज ना करनी पड़े। सिंगल एयरलाइन की फ्लाइट ले लेना यार, थोड़ी महंगी पड़ती है बट भाई फायदा होता है। मतलब मैं तो कहूंगा यार 13 घंटे लगते हैं इंडिया से। मेरा तो दुबई में लेओवर था भाई, तो उसके चक्कर में मतलब मेरे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। बट भाई 12-13 घंटे में लोग आ जाते हैं इंडिया से, इतनी बड़ी कोई मीटिंग नहीं होती। तो फिर अब वहाँ लेओवर के बाद आप पहुंच जाओगे हीथ्रो या गैटविक, जहाँ भी आप आ रहे हो, या बर्मिंघम बर्मिंघम, जितने भी इंटरनेशनल वो है, जहाँ भी उतर रहे हो। देखो एक एडवाइस यहाँ दूंगा मैं आपको, भाग के निकलना फ्लाइट से सबसे पहले और सबसे आगे। अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत पेक्यूलियर था। मेरे को नहीं लगता कि वो 1-2% लोगों के साथ ही होता है। बाकियों के साथ जो होता है उसके बारे में बात करूंगा, मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ है उसके बारे में बात करूंगा, और मतलब जो कुछ और कम लोगों के साथ होती है वो चीज़ के बारे में भी बात करूंगा। 3-4 सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। ये एडवाइस तो सबके लिए है। एयरपोर्ट जैसे ही लैंड करेगी, साइट सीइंग मत करने लग जाना। वो यूके वूके आगे इतनी बहुत देखने को मिलेगा यूके वूके। उस टाइम पे भागना सीधा इमिग्रेशन के लिए। तुम्हारे फ्लाइट से 150-200 लोग निकल रहे हैं, तुम्हें उनसे पहले पहुंच जाना है, वरना तुम्हारे 1-1.5 घंटे फालतू वेस्ट हो जाएंगे वहीं पे। ये एक टाइम सेविंग टिप बता रहा हूँ। तुम इमिग्रेशन की लाइन में जाओगे, पहले तो तुम्हें गुस्सा आएगा यूएस यूके वाले पासपोर्ट वालों के ऊपर, क्योंकि उनकी लाइन होती है अलग। ऑस्ट्रेलिया वालों की सीधा जाते हैं साइड से, उनकी 15 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हो जाती है। पर हमारा पासपोर्ट है इंडिया का, हमें जाना पड़ेगा थ्रू द जनरल क्यू, विच will have a waiting of approximately 2.5 से 3 घंटे यूजुअली। अगर आप चाह रहे हो पीक टाइम पे जब सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इतना टाइम तो लग जाता है। देखो इमिग्रेशन की लाइन होती है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको देखेंगे लोग कुछ पासपोर्ट मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये वो। अब थोड़ी यहाँ पे इससे हटके एक आधी बात कर लेते हैं यार। एक बैग बनाना छोटा सा पाउच वाउच टाइप का, उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रख लूँ अंकित भाई? ऑफर लेटर रख लेना, अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रख लेना, पासपोर्ट ऑफ कोर्स रख लेना, उसके अंदर वीज़ा वगैरह होगा आपका। और इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिसिन वगैरह लाए हो, मैं पैकिंग के लिए एक वीडियो बना ही दूंगा यार, वो देख लेना। तो मेडिसिन वगैरह लाए हो, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो हो सकता है वो मांग ले। बैंक स्टेटमेंट रख लेना। और अगर आपका कोई अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है
तो उसके लिए रख लेना डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें हम आपसे पूछ सकते हैं। अब होगा क्या मैं आपको ये बताता हूँ, जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मेरा तो एक्सेप्शनल केस था, वो एंड में बताऊंगा आपको। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्हें रोक वोक भी लिया है भाई। तो थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरव्यू होता है बेसिकली लोगों के साथ। वो आपसे पहले मिलेंगे ब्लू कलर की एक जैकेट में बैठी हुई लेडी या फिर लड़का, और वो आपसे करेंगे सवाल जवाब। एक चीज याद रखना भाई, नर्वस मत होना उनके सामने। नर्वस हो गए ना वो पकड़ लेंगे, वो फिर और ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तुम्हारे साथ। एकदम फुल कॉन्फिडेंस में चिल में रहना, ठीक है। नर्वस वर्वस नहीं होना, आराम से बातचीत करनी है। बेसिक यार सबसे तो मोस्टली वो ये पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो, कौन से वीजा पे हो, वो ये देख लेते हैं। वो आपसे थोड़े बहुत सवाल वाल पूछ के आपको मतलब ये सारी पूछेंगे चीजें। उन्हें ये जानना है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो और कहाँ रहोगे, ये उनका कंसर्न है। तो वो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। 30 से 40% लोगों के साथ तो यही होता है। देखो ये थोड़ा लकी लोग होते हैं, इनके साथ इससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, वो करके फक ऑफ करते हैं जल्दी कि चलो हो गया तुम्हारा, अब अगले का आने दो। 5 मिनट में ये काम हो जाता है, मतलब इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आपको पासपोर्ट वासपोर्ट देखते हैं, वीजा वीजा देखते हैं, और कुछ नहीं। 50 से 60% लोगों के साथ क्या होता है अंकित भाई, उनके साथ होता है ये, उनका होता है पकड़ा। उनसे पूछते हैं नाम वाम, पासपोर्ट नंबर, जिन पे बेसिकली उन्हें लगता है ना कि यार थोड़ा भी अगर आपने रीजन दिया, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप थोड़ा शाय हो, आप थोड़ा पैनिक कर रहे हो, वो फिर आपसे और सवाल पूछेंगे। देखो इन्हीं चीजों के बारे में कि आपका कैंपस कौन सा है, आप मतलब इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा आपने, आप यूके क्यों आना चाहते हो, आप रहोगे कहाँ पे, किसके साथ कितने दिन रहोगे, आप यहाँ पे अपने खर्चे कैसे चलाओगे, वो ये सारी चीजें पूछने लग जाएंगे फिर आपसे एक एक करके। भाई देखो फिर हो जाएगा तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेस। इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल चिल फन में निकालना, कॉन्फिडेंट रहना। थोड़ी भी इंग्लिश आती है बात कर लेना बस ढंग से, मतलब गप्पे मत लड़ाना उनसे। मैंने किसी को देखा था वो बात करने लगा था, उससे बात वो फिर वो आगे से भी बात करने लगे थे। मतलब की बात करो और निकलो वहां से आगे, ठीक है। ताही बेसिक बेयर मिनिमम पे चलो बस। तो मतलब ओवरऑल देखो लोगों को तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था मैंने तुम्हें बताया, मैं सितंबर 21 को फ्लाइट में बैठा था, मैं सितंबर 22 को यहाँ पहुंचा था। और सितंबर 22 अपेरेंटली इज नॉट अ पीक टाइम बिकॉज एवरीवन हु सपोज्ड टू कम हियर इज ऑलरेडी हियर बाय 18-19 एंड मैंने बाद की डेट ली थी। मेरे वीजा की दिक्कत हो गई थी, वीजा की वीडियो देख लेना। मेरी सिचुएशन तुम्हें जाननी है, तो मेरी तो बहुत हालत खराब थी भाई। बट ठीक है जो भी हो, कुछ फायदा हुआ मेरा, मैं पीक टाइम पे नहीं था। तो मेरे को मेरे दोस्त ने कह दिया था जो यहाँ रहता है ऑलरेडी कि भाई इधर उधर देखते घूमते वामते मत आइए, सीधा भाग के पहुंचे इमिग्रेशन के लिए, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मैं भाग के गया था, मेरे सारे जितने लोग थे फ्लाइट वाले वो मेरे पीछे छूट गए थे। मैं सबसे पहले पहुंच गया तैनात। अब वहां पहुंच के मैं देख रहा हूँ लाइन है लंबी, 20-25 लोग है मेरे आगे पर बस लोग, और मेरे पीछे 150 लोग आ गए हैं उसके बाद। तो बिल्कुल ही मैंने तो आधा घंटा 40 मिनट सेव करा है फॉर श्योर वहां पे जल्दी पहुंच के। मैं जा रहा हूँ, मेरे आगे 2-3 लोग और हैं भाई। वो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने निकाला, एक पासपोर्ट मैंने कही पूछा कुछ मांग लेंगे तो दिखा दूंगा, मेरे पास बैग था छोटा सा, मैं कि इसमें है सारा, मैं नहीं कर रहा फालतू की हेडेक वेडेक इतना निकाल निकूल के चलने की। मैंने तो पासपोर्ट निकाल रखा था, तो मैंने दिया पासपोर्ट। मेरे को बोला हेलो, हाय हेलो करी, पासपोर्ट मांगा मेरे से। मेरा देखा, कहते व्हाट आर यू हियर फॉर। मैंने कहा मेरा एज अ स्टूडेंट। और उन्होंने कहा वाओ वेलकम टू यूके, और मुझे भेज दिया। मेरे से नहीं करी ज्यादा बातचीत उन्होंने, मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, मेरे को बस सीधा भेज दिया। और मैंने जिस दोस्त को बुलाया था, मैं लैंड हुआ था, मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं लैंड हूँ। उसने कहा हाँ तो ये तो 2-3 घंटे लगेंगे, मैं आराम से आता हूँ 1.5 घंटे में। और मैंने उसे फोन कर दिया है 15 मिनट बाद ही कि हाँ मेरा तो हो गया इमिग्रेशन। यार यही था क्या, मेरे को लग रहा है कुछ और होगा इसके बाद, क्योंकि हर कोई इतनी हाइप बना देता है यार कि मतलब बेंचो 1 घंटा लगना ही है, ये वो है, मिनिमम से मिनिमम 1.5-2 घंटे नहीं। मेरे को तो बैग कलेक्ट करने में से ज्यादा टाइम लग गया यार, 30 मिनट तो मेरे को बैग कलेक्ट करने में लग गए। मेरा इमिग्रेशन 20 मिनट में हो गया था। तो मेरा तो मतलब मेरे दोस्त का वेट कर रहा था मैं आधे घंटे उसके बाद। मेरी बहुत, मैंने और किसी का नहीं सुना, ऐसा भी होता है। मेरा उसका मूड अच्छा था, मेरे पासपोर्ट पर कुछ था, क्या था मुझे नहीं पता, बट आई गॉट थ्रू विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी स्क्रीनिंग। उन्होंने बस सीधा वेलकम कराया मुझे पूछ के कि क्या करना है, हो स्टूडेंट हो। हाँ शायद ये पूछा था कौन सी यूनिवर्सिटी, बट बेसिक भाई 2 मिनट के अंदर मेरे को तो उन्होंने निकाला था कि चलो फक ऑफ हो गया, जाओ वेलकम टू यूके। तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ होगा, इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि आप स्ट्रेस मत लो। इंडिया की इमिग्रेशन तो चिल है भाई, देखो इंडियंस को पता है इंडियंस कैसे हैं, वो तुमसे बेर मिनिमम ही सवाल पूछ के तुम्हें भेज देंगे। तो इतना स्ट्रेस मत लो, और बस ये ध्यान रखना कि पैनिक नहीं करना होता, ये सब ठीक है। और अगर जल्दी आ रहे हो यहाँ पे, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू गोना बी हियर। अगर मई वाले इनटेक में आ रहे हो तो बहुत कम आते हैं वैसे मई वाले में, और सितंबर के लिए एम कर रहे हो तो भाई मेरी बाकी सारी वीडियोस की लिस्ट है, यूके यूनिवर्सिटी गाइड से लेकर मतलब हर चीज है। प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लो, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक्सपीरियंसेस की भी बात करता हूँ अपने, मैं थोड़ा ओपिनियन भी देता हूँ। ऐसा ही चैनल है, अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बनने वाले हो, या आ रहे हो यहाँ पे, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत सारी बातें बताते रहता हूँ मैं, वीडियो थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की भी ट्राई कर रहा हूँ। देखो तुम नंबर बढ़ाओ सब्सक्राइबर्स के, मैं और टाइम निकालता हूँ, ठीक है। एक साथ होता है ये काम, तुम भी एफर्ट डालो, मैं भी एफर्ट डालूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर फन कंटेंट। स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट करके मेरे से जितनी बातें करनी है कर लो। देखो अभी छोटा चैनल है, रिप्लाई भी कर दूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस, स्टे सेफ।